बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन करम, आज शब है 15 जमादियुल अव्वल की और आज ज़हूर है मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का। आज की शब के हवाले से मैं तमाम मोमिनीन और बिलखसूस अपने 12वें आका मौला इमाम हदी अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आज सच में बहुत ज़्यादा स्पीचलेस हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे अफसोस है अपनी शिया कौम पर कि एक हीरा जो है ना, हमने उसकी कदर नहीं की। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो मैंने आप लोगों के लिए जश्न की मजलिस तैयार की है ना, और जब ये मैंने खुद बैठ कर सुनी है तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ उन लोगों पर, अपनी कौम पर, कि देखो कितना इल्म था इस बंदे के पास, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हमने सिर्फ इसका दूसरे लोगों के साथ मिलकर ना मजाक बनाया है। तो मैं आज ये मजलिस आप लोगों के साथ इसका पार्ट 1 शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों जो है आप लोगों के साथ इस मजलिस का शेयर कर दूंगा। आप आज इस मजलिस को सुने, जश्न की मजलिस को, और अपन अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे के पास कितना नॉलेज था। ठीक है, आज ही मैंने दोनों पार्ट क्यों नहीं शेयर किए, तो उसकी वजह आपको पता होगा जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं तकरीबन बीच में जो है ना वीडियो को एडिट करता हूँ, और जो वहाँ पर खामोशी होती है वीडियो के अंदर, जहाँ पर अलामा साहब वहाँ पर सांस लेते हैं, तो वो सारा कुछ मैं बीच में कट करके तो वीडियो को शॉर्ट करता होता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 25 मिनट की आज की मजलिस है, जिसको मैंने कम करके तकरीबन 12 मिनट पर लाया हूँ। वो जहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा रुकते थे और सांस लेते थे, तो वो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना कट किए हैं इस वीडियो के अंदर। आपको पता है कि मैं इस तरह से एडिट करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो चलें आज की जश्न की वीडियो जो है उसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अच्छा, वो ये मसला था। ये देखिए, कल गुफरान के यहाँ भी यही हुआ कि तमीद हो गई और फिर तकरीर शुरू हुई। तकरीर जो शुरू हुई तो वो इमाम का खुतबा मुझे पढ़ना है और नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। तो 3 ही जुमले कल पढ़ पाए थे परसों, और मेरे ख्याल में 1 घंटे से ऊपर हो गया। 3 जुमलों की शरह में हो गया था। तो वो जुमले दोहरा दूं जो उनके यहाँ पढ़े थे, और उसकी शरह वहां कर चुका हूँ, तो उसकी शरह तो नहीं करूंगा। तो अब ये खुतबा जो है इमाम का, इसके बारे में भी बता दूं कि बड़े खुतबे जो हैं मशहूर तरीन, वैसे हजारों खुतबे हर इमाम ने खुतबे दिए हैं, और पूरे नहजुल बलागा मौला की सैफ कामला और सारे इमामों के खुतबे मौजूद। लेकिन ये वो बड़े खुतबे हैं अजीमुशान। पहला खुतबा गदीर खुम का, दूसरा खुतबा शहजादी कौनैन का दरबार खिलाफत में, जिससे खुतबा उम्मा कहते हैं, खुतबा फदक भी कहते हैं। तीसरा खुतबा बड़ा खुतबा, खुतबा शख्शिया मौला अली का खुतबा। उसके बाद मदाइन के मैदान में इमाम हसन का खुतबा। उसके बाद फिर खुतबा है इमाम हुसैन सलाम का। एक खुतबा जब आप निकल रहे हैं करबला के लिए तब है, और एक बड़ा खुतबा करबला में है। उसके बाद फिर शहजादी ज़ैनब कुबरा का खुतबा है दरबार शाम, और दरबार शाम में ही ये सैयद सज्जाद का खुतबा। ये सारे खुतबों का अंदाज, फसाहत और बलागत सब एक, शुरुआत का तरीका एक, कि सारी तारीफ ये दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। सारे खुतबे इसी तरह शुरू होते हैं। फिर उसके बाद हर खुतबे में पहले तौहीद समझाई गई है, फिर नबूवत समझाई गई, फिर इमामत, और फिर विलायत समझाई गई। तो अब ये खुतबा, हर खुतबा अपने जगह पर जरूरत के तहत कुदरत ने रखवाया है। गदीर का खुतबा उस मैदान में जरूरी था, अली का खुतबा मस्जिद कूफा में जरूरी था, दरबारे खिलाफत में फदक का खुतबा इंतहाई जरूरी था, और सब में दीन समझाया गया कि दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं, इस्लाम का असल मफहूम क्या है, मानी क्या है। अब यहाँ इस खुतबे की जरूरत इसलिए पड़ी है, और अल्लाह चाहता है कि यहाँ पर मासूम की जबान से ये खुतबा अदा हो, इसलिए कि ये सब जाहिल रखे गए हैं। जानबूझ के शाम वालों को जाहिल बनाया गया, और उनको ये नहीं बताया गया कि किससे जंग हुई है और कौन से कैदी आ रहे हैं। इनको ये सब नहीं बताया गया। इन्हें बताया गया कि बागी लोग थे और बगावत की थी, और उनकी बगावत कुछ ली गई है, और उनके जो बाकियात हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये सब बताया गया था। कुछ भी नहीं बताया गया था कि असल हकीकत क्या है। इसलिए जरूरी था कि इमाम ने फरमाया कि खतीब बैठ गया मिंबर पे, और उसने जो कि तरीका था बनी उमैया के यहाँ का, वो जो तरीक़ाकार था, इमाम ने सुना उसको, डांटा उसको, खतीब का चंद सिक्कों के लिए तू अपना दीन बेच रहा है, तूने अपने दीन को बेचा है, और जो कुछ तूने कहा है ये हकीकत दीन नहीं है। और उसके बाद यजीद से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं, मैं जाऊं इस पे मिंबर पे। तो हाकिम ने इजाजत नहीं दी, का हमारी तरफ से इजाजत नहीं। लेकिन बेटा, जो एक बेटा उसका ऐसा था कि जिसके दिल में
मोहब्बत अली आ चुकी, उसके उस्ताद ने उसको कुछ सिखा दिया और बता दिया था, तो इल्म उसके दिल में आ गया था। उसने कहा कि एक कैदी है, इसको जाने दें, ये क्या करेगा, बोलने दें। तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मालूम, जब ये बोलना शुरू करेंगे तो तेरे बाप की हुकूमत की ईंट से ईंट बन जाएगी, ये सारा महल जो है, ये पूरा महल लरजने लगेगा। लेकिन मजबूरी हो गई कि मजमा चिल्लाने लगा। मजमे ने कहा, हाकिम से कहा कि जाने दे इसको, और हम सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है, हमको सुनने दे, मजबूरी थी। और फिर जब आप करीब आए मिंबर के, तो आपने कहा कि इजाजत है कि मैं लकड़ी के ढेर पे बैठ जाऊं। आपने उसे मिंबर नहीं कहा, बता दिया कि हर जगह इस डिजाइन का अगर रखा हो तो वो मिंबर। अब जो जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो जिक्र मिंबर को मिंबर बनाएगा, इसलिए कि पहला मिंबर जो बना है मैदान, वो विलायत अली का मिंबर बना। तो गदीर का मिंबर ये बताता रहेगा कि मिंबर होता ही जिक्र अली के लिए है, जिक्र अली के लिए। और मैंने जितने खुतबे आपको बताए हैं, इन सब में जिक्र अली और विलायत अली, सब विलायत अली के खुतबे, तो ये भी विलायत अली के खुतबे। और फिर आपने जाहिर है कि जिस शान से खुतबे को शुरू किया, और हमारे तमाम मासूमीन का अंदाजा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा ऐ मुसलमानों, बल्कि अय्युहन्नास, ऐ इंसानों। गदीर का खुतबा भी ऐ इंसानों, यानी कायनात में आवाज जा रही है, सबको पुकारा जा रहा है। तो इमाम जो खुतबा दे रहे हैं वो शाम में बैठे हुए लोगों के लिए नहीं, दरबारियों के लिए नहीं है, बल्कि ये आवाज जा रही है। और ये एक मंशूर है कि दुनिया में जहां भी कोई अगर इंसानियत का कानून बनाना चाहे तो सैयद सज्जाद का खुतबा जरूर है। और इसके दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में फजाइल हैं और दूसरे हिस्से में मसाइब हैं। चूंकि आज जश्न है, इसलिए मैं सिर्फ फजाइल के हिस्से के कुछ हिस्से पढ़ूंगा, सारे नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, इसलिए कि तब तक मैं थक जाऊंगा और तकरीर भी पूरी हो जाएगी। ऐ लोगों, जो मुझे पहचानता है बस वो तो पहचानता ही है, और जो मुझे नहीं पहचानता तो मैं उसको अपने हसब और नसब से बाखबर कर दूं। अब कोई और हो तो वो अपना शजरा पढ़े, अपने दादा का नाम बता दे। देखिए कि हसब और नसब कैसे बताया जा रहा है, इससे पता चलेगा कि आले मोहम्मद का हसब और नसब है क्या। और ऐसा हसब और नसब तारीख इस्लाम में किसी का हो ही नहीं सकता सिवा आले मोहम्मद के। अब देखिए इमाम फरमाते हैं अपना हसब, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम और सफा का बेटा हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने हजर अस्वद को अपनी अबा में उठाया। अब गोया एक तारीख बयान हो रही है, इस्लाम की पूरी तारीख सुनाई जा रही है, और सरकार के जिंदगी के हालात बयान हो रहे हैं। लेकिन सरकार की जिंदगी के हालात सरकार से नहीं शुरू हुए, जनाब हाजरा और इस्माइल से शुरू हुए। मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम और सफा का बेटा हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने हजर अस्वद को अपनी अबा में उठाया था, मैं उसका बेटा हूँ जो बहुत ज्यादा अता करने वाला और सखावत करने वाला था, मैं उसका फर्जंद हूँ। बेहतरीन तवाफ और बेहतरीन सही की, यहाँ पे रुक जाइए। इमाम फरमा रहे हैं कि हज तो सब ने किया और करते रहेंगे। हुजूर के दौर में भी लोग हज कर रहे थे और सही भी कर रहे थे, सफा और मरवा। लेकिन अगर सबका हज और हुजूर का हज और सही बराबर हो जाए तो आप फरमाते नहीं। अब गोया एक तारीख बयान हो रही है, इस्लाम की पूरी तारीख सुनाई जा रही है, और सरकार के जिंदगी के हालात बयान हो रहे हैं। लेकिन सरकार की जिंदगी के हालात सरकार से नहीं शुरू हुए, जनाब हाजरा और इस्माइल से शुरू हुए। मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम और सफा का बेटा हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने हजर अस्वद को अपनी अबा में उठाया, मैं उसका बेटा हूँ जो बहुत ज्यादा अता करने वाला और सखावत करने वाला था, मैं उसका फर्जंद हूँ। बेहतरीन तवाफ और बेहतरीन सही की, यहाँ पे रुक जाइए। इमाम फरमा रहे हैं कि हज तो सब ने किया और करते रहेंगे। हुजूर के दौर में भी लोग हज कर रहे थे और सही भी कर रहे थे, सफा और मरवा। लेकिन अगर सबका हज और हुजूर का हज और सही बराबर हो जाए तो आप फरमाते नहीं। सबसे बेहतरीन तवाफ दुनिया में अगर किसी ने किया तो मेरे जल ने। अब बेहतरीन के मानी तो मालूम हो तो अब जुमला कहने दीजिए। हर मुसलमान कहता नमाज अव्वल में नमाज पढ़ना और मेरी नमाज है और अभी नमाज होने वाली है और देखिए नमाज के वक्त ये, अरे तेरी नमाज और मोहम्मद की नमाज। याद रखिएगा, न किसी की नमाज मोहम्मद और आले मोहम्मद की नमाज के बराबर है, न किसी का रोजा मोहम्मद और आले मोहम्मद के रोजे के बराबर, न किसी का हज मोहम्मद और आले मोहम्मद के हज के बराबर।
اور نہ کسی کی زکات جو رکوع میں دی. آپ برابری کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین تلبیہ کہا اللہم لبیک اللہم لبیک. اب یہ جملہ سمجھانے کے لیے صدیاں چاہیے اور سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف جو ذہانت کے نقطہ عروج پہ ہوگا وہی سمجھے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا. سرکار دو عالم جس نے بہترین حج کیا گویا ایک کیا. نہیں سمجھے؟ سرکار نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور وہ ہے غدیر خم والا. دوسرا حج تاریخ میں کوئی ہم کو دکھا دے. بڑے بڑے تاریخ داں پڑے ہیں, بڑے بڑے نقطہ داں پڑے ہیں. ایک حج یہ حضور کا ہے بہترین حج. ایسا ایک حج, ایک ایسا حج کل ہزار لاکھوں حاجیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہو کے حج کیا جائے. دکھاؤ. ارے کبھی حالت خوف میں کافروں کے زمانے میں چھپ کر چپکے سے کر لیا ہوگا اکیلے تو اس کا کیا پتا. ارے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو تمہیں حج کا کیا پتا. لکھو گے کہاں سے؟ صلح حدیبیہ میں واپس جانا پڑا. پہلی ہجری میں یہاں سے آگے پہلی ہجری سے 10 ہجری تک تو کوئی حج کیا نہیں سرکار نے. مدینے سے ہجرت کے بعد ایک ہی حج تو کرنے گئے, اس لیے واحد میں استعمال کیا ہے بہترین حج. یہ بہترین حج کس کی وجہ سے ہوا؟ رسول کا حج بہترین حج کیوں بن گیا؟ جملہ سن لو. اس لیے کہ یہ ولایت علی والا حج تھا. دیکھیے یہ سارے جملے اتنے مشہور تاریخی ہیں. باریک بات جسے کہ بلاغت, یعنی شام والوں نے کہا تھا فصاحت اور بلاغت بنی ہاشم کی نہیں سنی. فصاحت بھی اور بلاغت بھی. فصاحت تو یہ ہے کہ جیسے کوثر جاری ہے اس طرح خطبہ جاری ہے تو فصاحت ہے. بلاغت کیا ہے؟ وہ بات جو ہے سامنے کی ہر ایک نہیں سمجھ پا رہا, اسے کہتے ہیں بلاغت. اب دیکھیے جملہ کس کو نہیں معلوم امام فرما میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر ہوا میں سوار کرایا گیا. یہ لفظ کیوں کہا کہ ہوا میں سوار کرایا گیا؟ اس لیے کہ گھوڑا زمین پہ چلتا ہے. اگر کہتے براق پر سوار تو لوگ کہتے زمین پہ براق چلا تھا. نہیں, گھوڑا زمین پہ قدم رکھتا ہے تو سواری ہوتی ہے. براق زمین پہ ٹکا نہیں, وہ ہوا میں تھا, ہوا میں معلق تھا. اس کے معنی ہے کہ سرکار کو جبریل سے یہ کہنا چاہیے براق کو زمین پہ لاؤ تو تبھی تو بیٹھوں. نہیں, یہ تو پستی ہوتی کہ سواری کو نیچے لایا گیا, حضور کو بلندی پہ لے جایا گیا ہوا میں اور ہوا میں سوار کیا. یہ چوتھے امام کے علاوہ کسی نے کہا براق کا تو بڑا ذکر ہے, براق کا تو بڑا ذکر ہے. تاریخ میں کسی نے کہا ہوا میں سوار کرایا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا. اقصی دور والی مسجد, یعنی پہلے خانہ کعبہ اور وہاں سے سفر شروع ہوا اور پھر اس کے بعد دور والی مسجد اور پھر دور والی مسجد اور پھر دور والی. اب یہ اقصی کہیں پہ ختم نہیں ہوگا, دور, بہت دور 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 دور, اتنا دور اتنا دور. بھائی میں فرض کیجئے کہ میں آ رہا ہوں لاہور سے, تو میں کہوں کہ بھائی میں آ رہا ہوں حیدر بھائی, میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے. میں دور سے آ رہا ہوں, میں لاہور سے آ رہا ہوں, میں دور سے آ رہا ہوں, دوری ختم ہو رہی, میں دور سے آ رہا ہوں. ابھی تو اس کے اپوزٹ کیا ہے, یعنی میں حیدر بھائی سے قریب ہو رہا ہوں. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. ادھر سے دور تھا, ادھر سے دور تھا اور ادھر سے آواز آ رہی تھی اور قریب آؤ اور قریب آؤ. سما دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او ادنا. اور معراج سے جو شیخ کو ملا رتبہ اعلیٰ یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. جبریل امی کو بنا ما دخل کی جاتی یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی, یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. اور قرب کیسا تھا, قرب کیسا تھا, ادنا سا فرق. وہ ادنا بھی کہاں او لگا دیا, او ادنا یعنی فرق ہی نہ رہا, یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. یہ میرے نیس کا بند میں نے پڑھ دیا, میں اس کا فرزند ہوں کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے. جبریل لے گئے سدرہ, بیری کا درخت, وہ حد اس کائنات کی, وہ حد کہ جو اس کائنات کی حد پہ ختم ہو جائے, یعنی جہاں اس کائنات میں اس کائنات کی انتہا ہو جائے وہی انتہا جبریل کی ہے. جہاں جبریل کی انتہا ختم ہوئی منتہا
वहां से एक बुलंदी शुरू हुई, वो पैगंबर की बुलंदी थी, और बस इतनी ही सी तो बात थी। वो रुके, रुक क्यों गए? आगे नहीं बढ़ सकता। आओ ना, आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? ये मेरी जगह है, वो आपकी जगह है। फिर तो क्या हुआ? अभी तक तो साथ थे, अरे पहाड़ों पे साथ थे, गारों पे साथ थे, यहाँ साथ थे, अक्सा में साथ थे, मस्जिद में साथ थे, यहाँ क्यों रुक गए? अरे वो आपकी जगह, ये मेरी जगह। अगर मैं आपकी जगह आया तो मैं जल जाऊंगा। अरे जब मलक जल जाता है तो आम आदमी अगर वो जगह बैठ जाए तो कितना जलाया